Hello students, this is the third chapter of geography for class 9th and the name of this chapter is drainage. Drainage means अपवाह. अपवाह का मतलब होता है किसी भी नदी के बेसिन का या नदी के क्षेत्र का बहना और नदी के क्षेत्र में जल का बहना अपवाह कहलाता है. और उस बेसिन का पूरा जो है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. किसी भी लगभग इंडिया के सारे नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे और जो मेन रिवर्स हैं उनके बारे में. तो हियर ड्रेनेज इट मीन्स अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी क्षेत्र के नदी व्यवस्था को हम रिवर सिस्टम को नदी व्यवस्था को हम ड्रेनेज के अंतर्गत रखते हैं. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. किसी भी एरिया में जो कि किसी एक नदी द्वारा वह क्षेत्र सिंचित है या उस क्षेत्र से वो नदी बहती है तो उसे हम उस नदी का ड्रेनेज बेसिन कहेंगे. Any elevated area such as a mountain or an upland separate two drainage basin such an area is known as water divide. What is water divide? वाटर डिवाइड क्या है? तो जैसे कि ये है अपना कंट्री इंडिया. दिस इज आवर कंट्री एंड yes, this is our country and all the rivers that passes through J&K and Punjab and all the rivers that passes through Uttar Pradesh etc. separated itself from a highland and this highland is known as Ambala. So this is the highland that separates the rivers from different direction. अलग अलग दिशाओं में नदियों को भेज देता है. यहीं एक अम्बाला एक जगह है जो कि हाईलैंड है और यहीं हाईलैंड जो है इधर के पानी को इधर ऐसे और इधर के पानी को इधर, नहीं तो ये सारी नदियाँ किधर भी जा सकती थी. तो आगे देखते हैं. नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. अगर हम भारत के भूमि की बनावट की बात करें तो इस हिसाब से हम इंडियन रिवर्स को दो भागों में बांट सकते हैं. फर्स्ट वन इज हिमालयन एंड सेकेंड वन इज पेनिसुलर. हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर्स. तो अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ऐसे में द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल एंड गेटिंग वाटर फ्रॉम रेन as well as from melted snow of lofty Himalaya. ऊंचे हिमालय के चोटियों पर जमी हुई जो ये बर्फ़ होती है, ये जो ऊपर बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, इस बर्फ़ के पिघल करके बहने से आने वाले पानी के थ्रू, इसके अलावा रेन ड्रॉप्स के थ्रू और उसके बाद खास करके जो ऊंचे पर्वतों के चोटियों पर गर्मी तक में जो बर्फ़ जमे रहते हैं वो पिघल के आते हैं. बरसात दो वजह हैं जिससे रिवर वाटर जो है इन जो हिमालयन रिवर है उसमें पानी बह करके आता रहता है. अब अगर हम बात करें तो ढेर सारी रिवर्स जो होती हैं आमतौर पे जो A large number of peninsular rivers are seasonal. देखिए ये साउथ इंडिया की बात करें अगर तो ये पेनिसुलर पार्ट है अपना. तो इस पेनिसुलर पार्ट से जो रिवर्स निकलती हैं गोदावरी
कृष्णा का गोदावरी, कृष्णा और एक कावेरी, और ये महानदी है। अगर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और एक कावेरी, ये जो रिवर्स हैं, ये चारों की चारों रिवर्स, क्योंकि इधर कोई स्नो वाला एरिया है नहीं जहाँ से कि मेल्ट होकर के बर्फ़ पिघल करके आए, तो ये सीजनल हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि इसमें इतना ज़्यादा वाटर नहीं रहता कि यह वर्ष भर बह सकें। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी किसी न किसी सोर्स से आता रहता है, लेकिन मैक्सिमम रिवर्स ऐसी हैं जिनमें बहुत कम पानी हो जाता है आफ्टर रेन। आमतौर पे जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका जो ये गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ से रोड़े पत्थर ये सब इसको खोदते हुए ग्लेशियर वगैरह से यह ज़्यादा गहरा हो जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो कम गहराई की होती हैं, छिछली होती हैं, यानी इसका जो डेप्थ है वो कम होता है, इसका डेप्थ ज़्यादा होता है। ये हिमालयन रिवर्स का है और ये पेनिनसुलर रिवर्स का है। इसके बाद द हिमालयन रिवर्स। अब हम लोग हिमालयन रिवर्स के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्रा, एंड दीज रिवर्स आर ज्वाइंड बाई मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। एंड जैसे कि अगर हम यहाँ पे बस इतना ही बात कर लें कि इंडिया है और इंडिया का जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें से 3 हिमालयन रिवर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है इंडस रिवर जो यूं बही है और इसके साथ 4-5 नदियाँ और मिलती हैं। एक है गंगेज जिसके साथ 8-10 नदियाँ मिलती हैं इधर उधर से। और एक है ब्रह्मपुत्रा जो ऐसे आती है और इसमें भी 3-4 नदियाँ मिल ही जाती हैं। तो एक इंडस, दूसरा गंगेज और तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।